देवी कवच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति का कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पर पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती है। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बराही भैंसे पर सवार करती है, इंद्री का वाहन रावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इसी प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार से आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में
अग्नि शक्ति दक्षिण दिशा में बराही तथा नृत्य कोण में खगड़धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वाम्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। अधोतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सांखनी और कानों में द्वारवासिनी देवी रक्षा करे। कालिका देवी कपलों की तथा भगवती सांखनी कानों की मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रखकर रक्षा करे। कामाक्षी टोढ़ी और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा और धनुर्धरी पृष्ठ वंश मेरुदंड में मेरा कर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नीलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खगड़नी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुच्छी पेट में रखकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी देवी उदर में रखकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पुतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवा वासिनी पैरों की तलुओं में रखकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली तिष्टंकराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पीठ की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल में कोशों में पदावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर के रक्षा करे। नख की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेद नहीं हो सकता, वो अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रखकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षितेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे।
कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। ब्राही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्री चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पति की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच का एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित ईश्वर का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा से इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कभी भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरिक, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधा नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्वातर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म, विष तथा अफीम और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जितने भी अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाला ग्राम देवता, काशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्धि होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, गृह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृत्ति प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृति से विभूषित भूतल पर अपनी सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती
महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दीप रूप धारण करता है, कल्याण के मय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।